नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बिकिनी किलर और द सरपेंट के नाम से कुख्यात फ्रांसीसी सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज अब जेल से बाहर आ रहा है। हम आपको बता दें कि नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने चार्ल्स शोबराज की सेहत के आधार पर उसे रिहा करने का आदेश दिया है। भारतीय और वियतनामी माता पिता की संतान चार्ल्स शोबराज हत्या के आरोप में वर्ष 2003 से उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन अब वह जेल से बाहर है। नेपाल उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सपना प्रधान मल्ला और न्यायमूर्ति तिलक प्रसाद श्रेष्ठ की संयुक्त पीठ ने 78 वर्षीय शोभराज को जेल से रिहा करने का फैसला उस याचिका पर सुनाया जिसमें उसने दावा किया है कि वह निर्धारित अवधि से अधिक का समय जेल में बिता चुका है। हम आपको बता दें कि शोभराज वर्ष 1972 से 76 के दौरान ज्यादातर एशिया आने वाले पश्चिमी देशों के पर्यटकों को अपने जाल में फंसाता था और बाद में उन्हें मादक पदार्थ खिलाकर उनकी हत्या कर देता था। उसने जिन लोगों की हत्या की थी उनमें से 2 महिलाओं के शव केवल बिकिनी में मिले थे। शातिर तरीके से लोगों को धोखा देने और छलने के अपने कृत्य के कारण शोभराज बिकिनी किलर और द सरपेंट के नाम से कुख्यात हो गया था। चार्ल्स शोभराज के जीवन पर कई फिल्में और वेब सीरीज भी बन चुकी हैं। जहां तक चार्ल्स शोभराज की जीवन यात्रा की बात है तो आपको बता दें कि 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के साइगॉन में जन्मे चार्ल्स का बचपन काफी कठिनाइयों से भरा रहा। उसे उनके पिता ने अपनाने से इनकार कर दिया था। इस बात ने चार्ल्स के दिमाग पर काफी बुरा असर छोड़ा। बताया जाता है कि तकलीफों से भरे बचपन ने चार्ल्स को अपराध की दुनिया का एक मशहूर और स्मार्ट किलर बना दिया। शोभराज की मां वियतनाम से थी और पिता एक सिंधी हिंदुस्तानी थे। चार्ल्स के माँ बाप ने शादी नहीं की थी। वियतनाम में तैनात फ्रांस के एक फौजी लेफ्टिनेंट से चार्ल्स की मां की मुलाकात हुई। फौजी ने उन दोनों को अपनाया। इसके बाद चार्ल्स को फ्रांस की नागरिकता मिली। किशोरावस्था में उसने छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए। शोभराज को पहली जेल की सजा तब मिली जब वह केवल 19 साल का था। जेल में वो फेलिक्स डी एस्क्रोंगे नामक एक धनी व्यक्ति के संपर्क में आया जिसके साथ उसकी दोस्ती काफी मजबूत हो गई। जेल से पैरोल मिलने के बाद दोनों रूममेट्स भी बन गए। यह वही दौर था जब शोभराज ने पेरिस के रईसों को साथ लेकर उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दस्तक देने लगा। बता दें कि 20 साल की उम्र में उसने छोटे मोटे घोटाले को अंजाम देने शुरू कर दिए थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात चैंटल काम्प्रेगन से हुई जो उसकी पहली पत्नी बनी। 1970 के दशक में चार्ल्स और उसकी पत्नी ने फ्रांस को अलविदा कहा और दोनों ने भारत आने का फैसला किया। हालांकि रास्ते में दोनों ने अन्य पर्यटकों को धोखा दिया और नकली दस्तावेजों का उपयोग करके पूर्वी यूरोप की यात्रा पर निकल गए। उसी समय चार्ल्स एक कार तस्करी का सिंडिकेट भी चलाता था। उसी दौरान उसे ज्वेलरी स्टोर को लूटने की कोशिश में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वो अपनी वफादार पत्नी के साथ भागने में कामयाब रहा। इसके बाद कई बार चार्ल्स अपराध को अंजाम देता रहा और भागने में कामयाब रहता रहा। बता दें कि इस बीच उसकी जिंदगी में मैरी लेक्वेर ने कदम रखा जो उसकी गर्लफ्रेंड बनी। चार्ल्स ने सन 1975 में पहले मर्डर को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना के लिए दोषी ठहराए जाने वाले वह अकेले नहीं थे, उनके साथ अजय चौधरी नाम का एक भारतीय भी था। मारे जाने वाली लड़की का नाम टेरेसा नोल्टन था और वह बिकिनी पहने हुए एक पूल में मृत पाई गई थी। उसने दूसरा मर्डर विताजी हाकिम नामक व्यक्ति का किया। हकीम की गर्लफ्रेंड भी बिकिनी पहने पूल में मृत पाई गई थी। इन घटनाओं के पीछे चार्ल्स को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके बाद चार्ल्स ने भारत में सन 1976 में घूमने आए एक फ्रेंच ग्रुप को मौत के घाट उतार दिया। इजरायली टूरिस्ट की हत्या के मामले में चार्ल्स को 7 साल की सजा मिली। जानकारी के मुताबिक तिहाड़ में वो काफी आराम की जिंदगी जी रहा था। गौरतलब है कि साल 1986 में वह अपने साथियों सहित तिहाड़ जेल से भागने में कामयाब हो गया था। शोभराज ने 21 साल भारतीय जेल में बिताए, जिसमें वह 21 दिन का समय नहीं शामिल है जब वह वर्ष 1986 में उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल के गार्ड को मादक पदार्थ खिलाकर फरार हो गया था। उस दौरान उसने अपने जन्मदिन की पार्टी के उपलक्ष्य में यह मादक पदार्थ मिठाई में खिलाकर गार्डों को परोसा था। हालांकि कुछ दिनों के बाद वो फिर पकड़ा गया तो सजा पूरी करके फ्रांस चला गया। इसके बाद साल 2003 में चार्ल्स को नेपाल में गिरफ्तार किया गया। 1975 में डच युगल की हत्या के संबंध में साक्ष्य और चश्मदीद गवाह मिल जाने की वजह से उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। जेल में रहते हुए ही साल 2008 में उसने बिग बॉस 5 की प्रतियोगी निहिता विश्वास से अपनी सगाई की घोषणा की। रिपोर्टों से पता चलता है कि उसने जेल में शादी की थी। शादी के वक्त निहिता 20 वर्ष की थी, वहीं चार्ल्स 64 वर्ष का था। नीता भी खुले तौर पर उसके साथ अपने संबंध को स्वीकार कर चुकी है।
जहां तक नेपाल उच्चतम न्यायालय के फैसले की बात है, तो आपको बता दें कि अदालत ने अपने फैसले में संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे 15 दिनों के अंदर शोभराज के स्वदेश लौटने की व्यवस्था करें। अपनी याचिका में शोभराज ने दावा किया था कि वह नेपाल के वरिष्ठ नागरिकों को दी गई छूट के अनुरूप अपनी जेल की सजा पूरी कर चुका है। उल्लेखनीय है कि नेपाल में उन कैदियों को रिहा करने का विधिक प्रावधान है जो कारावास के दौरान अच्छे चाल चलन के साथ सजा का 75% हिस्सा जेल में बिता चुके हैं। शोभराज ने अपनी याचिका में दावा किया था कि वह दी गई 20 साल की सजा में से 17 साल पहले ही जेल में बिता चुका है और अच्छे चाल चलन के कारण उसे रिहा करने की सिफारिश पहले ही की जा चुकी है। हम आपको याद दिला दें कि शोभराज को अगस्त 2003 में काठमांडू के कसिनो से पकड़ा गया था। देखना होगा कि बाहर आकर भी वह अपराध की दुनिया में ही रहता है या जिस अच्छे चाल चलन का हवाला देकर वह जेल से बाहर आया है उसको बनाए रखता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।